देवी कहती महाराज मैं कितना भाग्यशाली थी कि महाराज आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ और निश्चित रूप से मेरे भाग्य खुलने वाले हैं। साधात जैसे महापुरुष का दर्शन सारी सिद्धियों को देने वाला है। इतना नारद जी के कहते ही नारद जी ने कहा, हे भक्ति मैया तुम बेकार में चिंता कर रही हो। हे भक्ति मैया आप चिंता मत करो, मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं। आप केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्मरण करो तो सारा दुख सेकंडों में चला जाएगा। तो भक्ति ने कहा किसी का गया है। बोले द्रौपदी को कितना भारी संकट था, कौरवों ने वस्त्राहरण करने की चेष्टा की, परिणाम में क्या मिला कि सारा भगवान कृष्ण आकर के सारे दुखों का शमन कर दिए। नारद जी ने मंत्र दिया, मंत्र दे करके नारद जी महाराज आगे बढ़े और महाराज नारद जी ने ये संकल्प लिया है कि अगर मैं भक्ति को घर घर जन जन में स्थापित नहीं किया तो नारद मेरा नाम नहीं। ऐसा कह के नारद जी सब जगह महाराज पूछते हुए आगे गए। सीधे बद्रिका आश्रम पहुंचे। बद्रिका आश्रम में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, नारद अगर आप केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो तो ज्ञान वैराग का सारा दुख दूर हो जाएगा। बोले कहाँ सुनो? नारद जी ने कहा गंगा के किनारे वहां जाकर के सुनो। नारद जी स्वयं यजमान बन करके और सनकादिक ऋषि श्रोता वक्ता बने हैं। 7 दिन तक कथा चली। 7वें दिन वही भक्ति ज्ञान वैराग्य महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूप धारण करके भगवान का स्वरूप धारण करके, क्योंकि स्मरण कर रहे थे। देखो जो जिसका स्मरण करता वही स्वरूप पा जाता है। भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण स्मरण करने वाला कृष्ण का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। राम जी का स्मरण करने वाला राम का स्वरूप पाता है। जरा हम लोग ध्यान से सुनेंगे। और जो जिसका स्मरण करता वही स्वरूप उसे मिलता है।